क्या आपने भी 2026 में यूट्यूब स्क्रॉलिंग करते टाइम ऐसे एआई एनिमेटेड कार्टून चैनल देखे हैं जो आजकल धड़ाधड़ वायरल हो रहे हैं? वो भी नई यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ जाकर मोनेटाइजेशन भी होना है। जैसे ये पीकू की दुनिया, सिर्फ 40 से 45 वीडियोस, लेकिन व्यूज मिलियंस में। 5 दिन पहले का वीडियो लाखों व्यूज, और इसके टॉप वीडियोस तो 23 लाख तक पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू भी देख के अंदाजा लगा लो। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, मैंने इस पूरे चैनल को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, जिससे आप 100% कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ वैसा ही वीडियो बना सकते हो। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो पहले ये डेमो देख लो जो मैंने खुद उसी स्टाइल में बनाया है, फिर खुद डिसाइड करना कि वीडियो एंड तक देखना है या नहीं। ये मेरा गैस सिलेंडर है। नहीं, ये मेरा गैस सिलेंडर है। ये मेरा गैस है। ये मेरा है। अब से मेरे गैस सिलेंडर से खाना नहीं बनेगा। क्या कर रही हो तुम? गोबर क्यों उठा रही हो? छी, कितनी गंदी औरत है। गोबर से खाना बनाएगी। ये गांव के लोग कितने गंवार। एक गांव के किनारे एक बड़ा सा संयुक्त परिवार रहता था। घर में कुल मिलाकर शांति भी थी और थोड़ी बहुत नोकझोंक भी, हंसी, लेकिन सब साथ में रहते थे। घर में 2 बहुएं थीं। एक थी गांव की बहू राधा, जो सीधी साधी, मेहनती और थोड़ी भावुक स्वभाव की थी। दूसरी थी शहरी बहू नीतू, जो शहर में पली बड़ी थी, तेज बोलने वाली और थोड़ी घमंडी भी। उसे हमेशा लगता था कि गांव की जिंदगी बहुत पुरानी सोच वाली है। घर में खाना हमेशा गैस चूल्हे पर बनता था, रसोई में सिलेंडर रखा रहता था और उसी से पूरे परिवार का खाना बनता था। एक दिन पूरे देश में खबर फैल गई कि गैस सप्लाई खत्म हो गई है। पहले तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन और वीडियो में एक बोनस चीज बताने वाला हूँ जो इस चैनल के मोनेटाइज और वायरल होने का असली रीजन है। इसलिए अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप किया तो गेम खत्म। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना क्रोम ब्राउजर खोलिए और ऊपर सर्च बार में ChatGPT सर्च कीजिए, फिर GPT को ओपन कर लीजिए। उसके बाद एक न्यू टैब खोलिए, नीचे टाइप कीजिए और मेरे दिए हुए इस मास्टर टॉपिक जनरेटर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दीजिए। गाइस, मैंने अपने क्रिएटिव माइंड का एक्सट्रीमली यूज करके ये मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी किया। लेकिन गाइस, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस वहां से मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और सीधे यूज कर लेना है, कोई टाइपिंग की झंझट नहीं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लीजिए कि प्रॉम्प्ट में जहाँ 30 टॉपिक्स लिखा है, वहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितने टॉपिक्स चाहिए उतना नंबर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी सिर्फ 10 आइडियाज चाहिए, तो मैं वहाँ 10 टॉपिक्स लिख दूंगा। बस उसके बाद राइट साइड में जो एरो आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक। GPT आपको इतने एंगेजिंग टॉपिक्स और उनके डिटेल्स देगा कि आपका कंटेंट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो कि GPT ने कितना शानदार रिजल्ट दिया है। चलो अब एक बार पढ़कर सुनते हैं। एक गरीब बहू को बरसात में घर से निकाला गया, लेकिन उसी रात किस्मत ने पलटी मारी। क्यों? सास ने कचरे में फेंका। नवजात बच्चा 20 साल बाद, वही बच्चा करोड़पति कैसे बना? एक मजदूर बाप ने बेटी को पढ़ाने के लिए सब बेचा, लेकिन बेटी ने ही धोखा क्यों दिया? अंत तक देखो। तो आप देख ही सकते हैं GPT ने कितना सटीक और दमदार आइडिया जनरेट करके दिया है। और हाँ गाइस, मैंने आपसे एक बोनस टिप देने का वादा किया था जो सच में आपको वायरल कर सकता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये नोटिस करो कि GPT हमें क्या बोल रहा है। GPT बोल रहा है, अगर तुम कभी रैंडम लाइन, वर्ड या हाफ बैक्ड आइडिया भी दोगे, मैं उससे फुल इमोशनल यूट्यूब स्टोरी बना दूंगा। तुम बस गाय खो गई भी लिख दो, मैं उसमें बेट्रियल, रेन, सैक्रिफाइस और हिडन गोल्ड डाल दूंगा। इसका फायदा ये है कि आप खुद से रैंडमली कोई भी वर्ड्स टाइप करो और फिर GPT उसे अच्छे से समझकर आपको एकदम यूनिक और एंगेजिंग टॉपिक दे देगा। चलो मैं GPT को एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। GPT पे लिखता हूँ, गैस का क्राइसिस आ गया है, इंडियन के घरों में गैस का अकाल आ गया है। फिर देखो GPT क्या वायरल टाइप टॉपिक्स दे रहा है। जब पूरे देश में गैस का संकट छा गया, एक बहू ने आखिरी सिलेंडर क्यों छुपाया? गैस की कमी में सास ने बहू को घर से निकाला, लेकिन बिना गैस खाना किसने खिलाया? अंत तक देखो। एक गरीब परिवार के पास सिर्फ एक गैस सिलेंडर बचा, लेकिन किसे मिलेगा खाना? दिल छू लेने वाला फैसला। नेक्स्ट स्टेप में स्क्रिप्ट जनरेट करने की बारी है। सो फिर से उसी टैब में अगेन जाके नीचे मेरा दिया हुआ मास्टर स्क्रिप्ट जनरेटर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। इस स्क्रिप्ट जनरेटर प्रॉम्प्ट की एक खासियत ये है कि ये बिल्कुल मॉरल टाइप पीकू की दुनिया जैसा स्क्रिप्ट जनरेट करता है। इसमें सबसे पहले इंट्रो का डायलॉग पार्ट दिया जाता है, जिससे पहले ही पता चल जाता है कि पूरी कहानी में आगे क्या होने वाला है। इससे कहानी और ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। उसके बाद नैरेटर खुद से पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है, वो भी बिल्कुल 100% नेचुरल इंसान की तरह बोलते हुए। यहाँ गाइज नोटिस करना,
जहाँ टॉपिक लिखा है वहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी टॉपिक पेस्ट कर सकते हो। मान लो मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक चुनकर उसे कॉपी कर लेता हूँ जो पहले से जीपीटी से जनरेट किया हुआ है। फिर मैं इस टॉपिक को मास्टर स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट के टॉपिक सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। अब रिजल्ट देखो गाइस, जीपीटी आपको कितना स्मार्ट और दिलचस्प तरीके से डायलॉग के साथ पूरा स्क्रिप्ट दे देता है, जिसमें इंट्रो, सीन्स, नरेटर और पूरी कहानी एकदम स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग फ्लो में शुरू हो जाती है। हर पार्ट इतना स्मूथ होता है कि सुनने वाला शुरू से लेकर अंत तक इमोशनली जुड़ा रहता है। लेकिन गाइस, यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। जीपीटी एक ही बार में लॉन्ग वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जैसे पीकू की दुनिया चैनल में 10 से 15 मिनट का स्क्रिप्ट होता है। और ये बात कोई भी क्रिएटर आपको साफ साफ नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ ऑनेस्टली और डिटेल में सिखाता हूँ। इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया है। चलो अब फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। आप देख सकते हो एंड में जीपीटी खुद कंटिन्यू लिखने को कहता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं कंटिन्यू कमांड दूंगा तो जीपीटी फिर से कोई नई स्टोरी या उसी कहानी को दोबारा शुरू से लिख देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने जीपीटी को पहले से ही पार्ट बाय पार्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए सेट किया होता है। इसीलिए जहाँ से स्क्रिप्ट खत्म होता है, जीपीटी वहीं से आगे उसी फ्लो और सेम स्टाइल में लिखना शुरू कर देता है। आपको बस कंटिन्यू लिखकर कमांड देना है और फिर देखो जीपीटी खुद ही स्टोरी के अगले पार्ट्स स्मूथली जनरेट करता जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से 10 से 15 मिनट का पूरा एंगेजिंग स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इमेज और वीडियो क्रिएशन प्रॉम्प्ट, जहां ज्यादातर लोग बड़ी गलती कर देते हैं। मैंने आपको एक ऐसा पावरफुल मास्टर इमेज और वीडियो क्रिएशन प्रॉम्प्ट दिया है जिसे पेस्ट करते ही आप शानदार इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो, वो भी 100% कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ। तो गाइस, अब फिर से जीपीटी पर जाओ और इमेज और वीडियो मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। फिर लेफ्ट साइड में जो प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट फाइल अपलोड कर दो, जो आप पहले से ही जीपीटी से जनरेट कर चुके हो। उसके बाद राइट साइड वाले एरो आइकन पर क्लिक करो और देखो जीपीटी का कमाल। सबसे पहले वो स्क्रिप्ट के सभी कैरेक्टर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देगा और फिर लाइन बाय लाइन इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करेगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं कैरेक्टर डिटेल्स को इमेज में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि यही स्टेप आपकी पूरी स्टोरी की विजुअल क्वालिटी और कंसिस्टेंसी तय करता है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल जेमिनी यूज करें, क्योंकि ये काफी एक्यूरेट इमेजेस जनरेट करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव आप फ्लो और विस्क एआई भी यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में जेमिनी पर जाएं और एक नया टैब ओपन करें। नीचे लेफ्ट साइड में जो प्लस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और अपनी इमेज अपलोड करें, वही इमेज जो मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। फिर मेरा दिया हुआ सिंपल प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करें। इस इमेज स्टाइल में मेरा जो सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट होगा वो इसी वाली 3D रेंडर्ड इमेज स्टाइल में हो। डोंट क्रिएट इमेज राइट नाउ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जेमिनी पहले आपकी इमेज को गहराई से समझता है और फिर उसी स्टाइल को पकड़कर एक बेहद एक्यूरेट और कंसिस्टेंट इमेज जनरेट करता है। जब तक जेमिनी आपकी इमेज का एनालिसिस कर रहा हो, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जीपीटी पर जाइए और वहां से कैरेक्टर डिटेल्स वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लें। उसके बाद वापस जेमिनी में आकर उसे पेस्ट करें। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, सभी प्रॉम्प्ट्स को एक साथ पेस्ट न करें, बल्कि एक एक करके पेस्ट करें, ताकि जेमिनी हर डिटेल को सही तरीके से प्रोसेस कर सके और बेहतर रिजल्ट्स दे सके। साथ ही प्रॉम्प्ट में एस्पेक्ट रेशियो 9:16 भी जरूर मेंशन करें, ताकि आउटपुट परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड मिले। और फिर बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने एक शानदार रिजल्ट होगा, जो आपने सोचा था उससे भी बेहतर। इतनी शानदार फुल बॉडी कैरेक्टर इमेज बनी है, सच में देखकर दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम चाहते थे। और सबसे खास बात, बैकग्राउंड पूरी तरह प्योर व्हाइट हो गया है, जो इस इमेज को और भी क्लीन और प्रोफेशनल बना देता है। इससे कोई भी एआई टूल कैरेक्टर को आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के बेहद सटीक तरीके से समझ और डिफाइन कर पाएगा। अब इसी तरह एक एक करके सभी कैरेक्टर्स की इमेजेस क्रिएट कर लो। ध्यान से और पेशेंस के साथ क्रिएट करो, हर कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब सारे कैरेक्टर्स पूरी तरह रेडी हो जाएं, तब जीपीटी पर जाओ और वहां से लाइन बाय लाइन इमेज प्रॉम्प्ट्स लो। फिर उन प्रॉम्प्ट्स को जेमिनी में पेस्ट करो। साथ ही जिस भी कैरेक्टर का नाम प्रॉम्प्ट में दिया गया है उसकी इमेज भी जरूर ऐड करो, ताकि आउटपुट और ज्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बने। साथ में 16:9 भी लिख देना, जो यूट्यूब का एस्पेक्ट रेशियो है। याद रखना, छोटी सी छोटी डिटेल भी रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। फिर जब इमेज जनरेट होगी, खुद देखना कितना क्लीन, शार्प और परफेक्टली कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि इमेज कितनी
कितनी एक्यूरेट स्टाइल में बनी है, और वो भी एक 100% कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ। सच कहूँ, रिजल्ट देखकर मजा आ जाता है। हर डिटेल बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही आउटपुट मिला है। आप यही सेम प्रोसेस विस्की आई पर भी यूज कर सकते हो। वहाँ आपको बस इतना करना है कि सब्जेक्ट की जगह कैरेक्टर इमेजेस ऐड करो और स्टाइल की जगह मेरा दिया हुआ रेफरेंस इमेज पेस्ट कर दो। इतना करते ही आप आसानी से कंसिस्टेंट इमेजेस बना पाओगे, और यकीन मानो रिजल्ट देखकर सच में मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो क्रिएशन की। इसके लिए आप फ्लो या कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वीडियो जितना एक्यूरेट होगा उसके वायरल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। अब ध्यान से समझो, जीपीटी आपको वीडियो प्रॉम्प्ट तो दे देता है, लेकिन उसमें डायलॉग ऐड नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले जीपीटी से वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फिर फ्लो में जाओ और राइट साइड में VO 3.1 फास्ट सेलेक्ट करो, साथ ही एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चूज करो। अब वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और साथ में इमेज अपलोड कर दो। इसके बाद जहां जहां जो कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है वहां उसका डायलॉग आपको मैन्युअली ऐड करना होगा, और फिर बस आपका वीडियो तैयार, क्लीन, एंगेजिंग और बिल्कुल प्रोफेशनल फील के साथ। चलो एक बार प्ले करके देखते हैं। ये मेरा गैस सिलेंडर है। ये मेरा गैस सिलेंडर है। नहीं, ये मेरा गैस सिलेंडर है। ये मेरा गैस सिलेंडर तो है। देखा आपने, ये मेरा VO गैस सिलेंडर 3.1 फास्ट ने कितनी शानदार वीडियो जनरेट की है। कैरेक्टर्स खुद डायलॉग बोल रहे हैं, वो भी नेचुरल बॉडी मूवमेंट के साथ। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं एडिटिंग और वॉइस डिजाइनिंग की। इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि YouTube पर आपको एडिटिंग से जुड़े बहुत सारे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। जहां तक पीकू की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली नैरेटर वॉइस की बात है, उसका नाम मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ताकि आप भी उसी तरह की फील अपने वीडियो में ला सकें। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया है, उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं और अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो, या आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, या आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट करें। मैं आपकी जरूरत के हिसाब से उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है, और सच कहूँ तो इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है।